नमस्कार। हिंदू जनजागृति समिति एवं सनातन संस्था की ओर से मैं श्रीमती शिप्रा जुवेकर आज आपका नाम जप सत्संग इस विशेष कार्यक्रम में पुनः हार्दिक स्वागत करती हूँ। कार्यक्रम के आरंभ में यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता और भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे कि आज का यह कार्यक्रम निर्विघ्न रूप से संपन्न हो और हम सभी को इस नाम जप सत्संग का लाभ मिले। पिछले कुछ सत्संगों से महान भारतीय संस्कृति में बताए नवविधा भक्ति में से देवता पूजन संबंधित महत्वपूर्ण सूत्रों की अध्यात्म शास्त्रीय जानकारी हम ले रहे हैं। चलिए आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आगे की जानकारी लेंगे। आज के सत्संग में हम देवता पूजन में आरती का महत्व समझ कर लेंगे। इस विषय में सनातन संस्था के धर्म प्रचारक सद्गुरु नंदू कुमार जादव जी हमारा मार्गदर्शन करेंगे। अब मैं सनातन संस्था के धर्म प्रचारक सद्गुरु नंदू कुमार जादव जी इनके चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि हमारा मार्गदर्शन करें। जी, मैं भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में वंदन करता हूँ। हमारे ऋषि मुनियों के कारण आज ये अमूल्य ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है। साथ ही सनातन संस्था तथा महर्षि अध्यात्म विश्वविद्यालय के संस्थापक परात्पर गुरु डॉक्टर जयंत आठवले जी की जिज्ञासु वृत्ति एवं संशोधक वृत्ति के कारण ये ज्ञान हमें सरल भाषा में मिल रहा है। इसलिए उनके प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करते हुए आज के सत्संग को आरंभ करते हैं। भक्ति मार्ग के अनुसार ईश्वर की भक्ति के 9 प्रकार बताए गए हैं। उनमें से एक है देवता पूजन। देवता पूजन करते समय पूजा की पूर्व तैयारी, पूजक की स्वयं की तैयारी, उसके उपरांत देवता स्नान, गंध, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप आदि उपचार करते हुए नैवेद्य निवेदित करने का अंतिम उपचार पूरा कर पूजक देवता पूजन के एक अति महत्वपूर्ण चरण में पहुंचता है और वो है आरती। मंदिरों में आरती करना हिंदू उपासना की एक विधि है। इसमें जलती बाती की ज्योति अथवा इसके समान कुछ विशिष्ट वस्तुओं को जलाकर आराध्य के सामने एक विशेष विधि से घुमाई जाती है। ये ज्योति घी अथवा तेल के दिए की हो सकती है अथवा कपूर की। इसमें वैकल्पिक रूप से घी, धूप तथा सुगंधित पदार्थों को भी मिलाया जाता है। कई बार इसके साथ संगीत अर्थात भजन तथा नृत्य भी होता है। मंदिरों में इसे प्रातः, सायं एवं रात्रि अर्थात शयन में द्वार के बंद होने से पहले किया जाता है। प्राचीन काल में यह व्यापक स्तर पर किया जाता था। तमिल भाषा में इसे दीप आराधनई कहते हैं। सामान्यतः पूजा के अंत में आराध्य भगवान की आरती करते हैं। आरती में कई सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है। इन सब का विशेष अर्थ होता है। ऐसे मान्यता है कि न केवल आरती करने अपितु इसमें सम्मिलित होने पर भी
बहुत पुण्य मिलता है। किसी भी देवता की आरती करते समय उन्हें 3 बार पुष्प अर्पित करने चाहिए। आरती के समय ढोल, नगाड़े, झांझ आदि भी बजाए जाते हैं। तो अब आरती से संबंधित अधिक जानकारी समझकर लेते हैं। जी, तो सद्गुरु जादव जी, घर में जो देवता पूजन के उपरांत आरती करते हैं उसके संदर्भ में कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। जी, बताता हूँ। जी, आरती का अर्थ और आरती करने का उद्देश्य क्या होता है उसके भी सूत्र में बताता हूँ। जी, पहला सूत्र है, कलियुग में देवता का अनुभव करने हेतु मनुष्य के लिए आरती एक सरल उपाय है। दूसरा सूत्र, आरती के माध्यम से अंतःकरण पूर्वक देवता का आवाहन करने पर देवता उस भक्त को प्रकाश के रूप में दर्शन देते हैं। इसी हेतु हमारे ऋषि मुनियों ने और संतों ने विविध देवताओं की आरती की रचना की है। तीसरा सूत्र, आरती का अर्थ है देवता के चरणों में स्वयं को संपूर्ण आर्त भाव से कृपा प्रसाद हेतु उनका स्तुतिगान करना। चौथा सूत्र, देवता के प्रति स्वयं में अनन्य शरणागत भाव निर्माण करना एवं स्वयं की रक्षा करने हेतु तथा चैतन्य प्राप्ति हेतु उस देवता के चरणों में प्रार्थना करना, यही आरती का प्रमुख उद्देश्य है। सद्गुरु जादव जी, आरती का अर्थ एवं उद्देश्य ये ध्यान में आया। अब हमें आरती का महत्व क्या है ये बताइए। जी, आरती का महत्व अत्यधिक है, वो बताता हूँ। जी, आरती का पहला महत्व ये है कि आरती से देवता प्रसन्न होते हैं। देवता स्तुति प्रिय एवं कृपालु होते हैं। इस कारण भावपूर्वक स्तुतिपूर्ण आरती गाने वाले भक्त पर वे प्रसन्न होते हैं। आरती का दूसरा महत्व है, आरती से सांसारिक एवं पारमार्थिक लाभ होता है। आरती के रचनाकार संत होते हैं, इसलिए उनके द्वारा रची आरती के प्रत्येक शब्द में ही सात्विकता होती है। साथ ही उसमें उनका संकल्प एवं आशीर्वाद भी होता है। इस कारण आरती गाने से उपासक को सांसारिक एवं पारमार्थिक दृष्टि से लाभ होता है। तीसरा महत्व है, आरती से देवता के प्रति भाव जागृत होता है। आरती के जो शब्द होते हैं उनका सूक्ष्म रूप देवता की मूर्ति को हल्के से स्पर्श करता है और पुनः आरती के लिए उपस्थित जीवों की ओर आता है। आरती के प्रत्येक शब्द में विद्यमान सात्विकता जीवों की सूक्ष्म देह की ओर प्रक्षेपित होती है। इसलिए आरती के उपरांत प्रसन्नता एवं हल्कापन अनुभव होता है। आरती के शब्दों से भाव जागृत होता है एवं ईश्वर के प्रति श्रद्धा बढ़ने में सहायता होती है। चौथा महत्व है, आरती से देवताओं की शक्ति एवं चैतन्य का लाभ होता है। आरती के समय देवता का तत्व अधिक मात्रा में कार्यरत होता है, इसलिए देवता की शक्ति एवं चैतन्य का अधिक लाभ मिलता है। यही कारण है कि देवालय में आरती के समय उपस्थित रहना अधिक फलदायी होता है। पांचवा महत्व है,
आरती से आरती की ज्योति में संग्रहित शक्ति एवं चैतन्य का लाभ होता है। आरती द्वारा देवताओं को आवाहन किया जाता है, इसलिए उस समय सर्व देवताओं का आगमन होता है। आरती करते समय देवताओं से शक्ति एवं चैतन्य प्रक्षेपित होता है। देवताओं की ये शक्ति एवं चैतन्य आरती की ज्योति में संग्रहित होता है। उपासक जब आरती ग्रहण करते हैं तब वो शक्ति एवं चैतन्य कार्यरत होता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को आरती से अधिकाधिक लाभ उठाना चाहिए। छठवां महत्व है, आरती से वातावरण सात्विक बनता है। जब हम आरती गाते हैं तब नाद तरंग निर्माण होती हैं। इन नाद तरंगों के कारण जीव के सर्व ओर होने वाला वायुमंडल अर्थात वातावरण सात्विक बनता है। साथ ही परिसर की शुद्धि भी होती है। आरती का इतना महत्व है, इसलिए हर घर में आरती होनी चाहिए और उसमें परिवार वालों को सम्मिलित होना चाहिए। जी, अब हमें कृपया बताएं कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आरती क्यों करनी चाहिए। जी, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने। ये जानना बहुत आवश्यक भी है कि धर्मशास्त्र की कोई भी कृति शास्त्र समझकर करते हैं तो उसके प्रति भाव बढ़ने में सहायता भी होती है। तो अब हम आरती सूर्योदय और सूर्यास्त के समय क्यों करनी चाहिए ये समझकर लेते हैं। जी, पहला सूत्र बताता हूँ। धर्मशास्त्र के अनुसार सूर्योदय के समय एवं सूर्यास्त के समय अर्थात प्रतिदिन 2 बार आरती अवश्य करनी चाहिए। दूसरा सूत्र, सूर्योदय के समय आरती करने का कारण यह है कि सूर्योदय के समय रात के रजतम युक्त वातावरण का लय होता है और ब्रह्मांड में देवताओं के तेज तत्व की तरंगों का आगमन होता है। उस समय इन तरंगों से देवताओं का तारक चैतन्य प्रक्षेपित होता है। ये चैतन्य लाभदायी होता है। उसका स्वागत करने हेतु सूर्योदय के समय आरती अवश्य करनी चाहिए। तीसरा सूत्र, सूर्यास्त के समय सूर्य किरणों में तेज तत्व की मात्रा घटने लगती है। इस कारण वायुमंडल में रजतमात्मक कण प्रबल होने लगते हैं। साथ ही सूर्यास्त के समय रजतमात्मक तरंगे अधिक मात्रा में निर्मित होती है। इस अवसर का लाभ उठाकर वातावरण में कष्टदायी शक्तियाँ अपना संचार बढ़ाती हैं, जिससे हमें कष्ट हो सकता है। सूर्यास्त के समय आरती करने से वायुमंडल में देवताओं के चैतन्यमयी तरंगों की मात्रा बढ़ती है और कष्टदायक स्पंदनों की मात्रा घटती है तथा उपासक के देह के सर्व ओर सुरक्षा कवच निर्मित होता है। इसलिए सूर्यास्त के समय पुनः आरती करनी चाहिए। अधिकतर देवालयों में सायंकालीन आरती की जाती है। कुछ लोग अपने घरों में भी सायंकाल के समय आरती करते हैं। इससे दिन में 2 समय आरती करने का महत्व ध्यान में आया होगा। अब हम एक कथा सुनेंगे। एक चोर एक रात चोरी करने हेतु
राजभवन में घुसा। उस समय उसने राजा रानी की बातचीत सुनी। राजा रानी से कह रहे थे, आजकल गंगा तट पर कुछ साधु ठहरे हैं। कल प्रातः उनमें से किसी एक को चुनकर उससे अपनी राजकन्या का विवाह करने का विचार मेरे मन में आ रहा है। ये सुनकर चोर ने सोचा, मैं भी गंगा तट पर जाकर साधु का रूप धारण कर बैठ जाऊंगा। भाग्य में लिखा होगा तो राजकुमारी से विवाह हो जाएगा। वो चोर गंगा किनारे जाकर बैठ गया। दूसरे दिन प्रातः राजा के अधिकारी वहां पहुंचे। एक एक साधु के पास जाकर वे उनसे राजकन्या से विवाह करने की विनती करने लगे। प्रत्येक साधु उनकी विनती अस्वीकार कर रहे थे। अंत में वे साधु वेशधारी चोर के पास पहुंचे। उससे विनती करने पर उसने हाँ भी नहीं कहा और ना भी नहीं कहा, चुप बैठा रहा। अधिकारियों ने राजा के पास आकर कहा, सभी साधुओं ने हमारा विवाह प्रस्ताव अमान्य कर दिया है, किंतु ऐसे लगता है कि उनमें से एक साधु मान जाएंगे। राजा स्वयं उस साधु वेशधारी चोर के पास गए और उसे विविध प्रकार से मनाने लगे, किंतु राजा को सामने खड़ा देखकर चोर का मन पूर्णतः परिवर्तित हो गया। अब वो सोचने लगा, मेरे द्वारा केवल साधु का वेश धारण करने से स्वयं राजा मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं और मेरी इतनी स्तुति, इतनी प्रशंसा करते हैं। तब यदि मैं सचमुच साधु बन गया तो संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मुझे प्राप्त नहीं हो सकती। ये विचार उसके चित्त में इतना गहरा उतर गया कि उसने विवाह के प्रस्ताव को पूर्णतः अमान्य कर दिया और सच्चे अर्थ में साधु बनने का प्रयास करने लगा। उसने कभी भी विवाह नहीं किया। वो एक अच्छा साधु बन गया। कुछ ही समय के लिए साधु का वेश बनाकर साधुओं के साथ बैठने का प्रभाव इतना हो सकता है, तो सत्संग का प्रभाव कितना होगा ये ध्यान में आता है। अब हम हमारे सत्संग के अगले चरण की ओर बढ़ते हैं। अध्यात्म शास्त्र में साधना आरंभ करने के लिए बुद्धि से जानकारी लेना और साधना समझकर लेना आवश्यक है, किंतु उसके बाद प्रत्यक्ष कृति अर्थात जो हमें समझ में आया है वो आचरण में लाने से अधिक लाभ होता है और हमारी साधना अच्छी होती है। इसीलिए हमारे सत्संग में भी दो भाग हैं। आरंभ में साधना का हमारे मन पर संस्कार हो और अध्यात्म का महत्व हमारे मन पर अंकित हो, इसलिए अध्यात्म शास्त्रीय जानकारी लेते हैं और अगले चरण में प्रत्यक्ष नाम जप कर आध्यात्मिक अनुभव अर्थात अनुभूति लेने का प्रयास करते हैं। अब हम प्रत्यक्ष नाम जप करेंगे। नाम जप के संदर्भ में अधिक सूचनाएं श्रीमती क्षिप्रा जी हमें देंगी। जी, कृतज्ञता सद्गुरु जादव जी। अभी हम प्रत्यक्ष नाम जप करेंगे। नाम जप करते समय
मन में आने वाले विचार कम हो, इसलिए आपकी स्क्रीन पर भगवान श्री कृष्ण जी का जो छायाचित्र दिखाई देगा, आप उसकी ओर देखकर नाम जप करें। इसे आलंबन करना कहते हैं। आलंबन करने से मन जल्दी एकाग्र होता है। आप में से जिन्हें पहले से ही आंखें बंद कर नाम जप करने की आदत है, तो आप उसी प्रकार से नाम जप कर सकते हैं। अगर आपको नाम जप करते समय नींद आती हो, तो आप खड़े रहकर या वैखरी वाणी में अर्थात बोल बोल कर नाम जप कर सकते हैं। उससे नींद आने की संभावनाएं कम होती हैं। अब हम सनातन संस्था की संत श्री चित्तशक्ति श्रीमती अंजलि गाडगिल जी की चैतन्यमय वाणी में उच्चारित किया गया भगवान श्री कृष्ण जी का नाम जप ऑडियो द्वारा सुनेंगे। प्रत्यक्ष संतों की वंदनीय उपस्थिति में और संतों की वाणी के साथ किए नाम जप का कितना लाभ होता है, ये आप में से कई दर्शकों ने अनुभव ही किया है। आज भी हम वो अनुभव करेंगे। नाम जप का समय पूरा होने के बाद हम आपको सूचित करेंगे। किसी भी कार्य से पूर्व प्रार्थना करने से और कार्य पूरा होने के बाद कृतज्ञता व्यक्त करने से कार्य में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। इसलिए नाम जप का आरंभ करने से पहले हम अपने इष्ट देवता, कुल देवता या भगवान श्री कृष्ण जी से प्रार्थना करेंगे। हमारा नाम जप भावपूर्ण हो और एकाग्रता से हो, ऐसी आपके चरणों में प्रार्थना है। अब हम नाम जप को प्रारंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते
वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नाम जप का समय यहाँ पूर्ण हुआ है। आशा है आप सभी ने नाम जप की अनुभूति अवश्य ली होगी। ये अनुभव आप फेसबुक और यूट्यूब पर कमेंट में डाल सकते हैं। हम उसका आगे के सत्संग में विश्लेषण लेंगे। कदाचित नाम जप के समय आपको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। ऐसी अड़चनें भी आप कमेंट में अवश्य डालिए। आपकी शंकाओं का समाधान हम कल के सत्संग में करेंगे। अब हम ऑनलाइन कार्यक्रम के विषय में जान लेते हैं। हिंदू जनजागृति समिति द्वारा विशेष संवाद चर्चा हिंदू राष्ट्र की, इसकी आगे की श्रृंखला का आयोजन किया गया है। आज इस संवाद का विषय है कश्मीरी हिंदुओं को न्याय कब। इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता हैं अपवर्ड एवं प्रज्ञता के सह संस्थापक श्री आशीष धर जी, एकजुट जम्मू के अध्यक्ष अधिवक्ता अंकुर शर्मा जी, यूथ फॉर पनुन कश्मीर के राष्ट्रीय संयोजक श्री राहुल कौल जी एवं हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री रमेश शिंदे जी। ये कार्यक्रम आज अर्थात रविवार 21 जून को शाम 7 बजे होगा। ये महत्वपूर्ण विशेष संवाद आप फेसबुक के हिंदू अधिवेशन के इसी पेज पर और यूट्यूब के हिंदू जागृति के इसी चैनल पर आप देख सकते हैं। अपने मित्रों और परिवारजनों को भी इस संवाद में सहभागी होने के लिए अवश्य प्रेरित कीजिए। भगवान श्री कृष्ण जी की असीम कृपा से हम इस सत्संग का लाभ ले पाए, इसके लिए हम भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। आज का ये नाम जप सत्संग यहीं संपन्न हुआ, ऐसे मैं घोषित करती हूँ। नमस्कार।